नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। और जम्मू कश्मीर के तमाम अहम मसलों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय जांड्याल जी जुड़ चुके हैं, जो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अजय सर, ओवर टू यू। शुक्रिया। और जम्मू कश्मीर में आपका स्वागत है। और खासतौर पर इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम का मकसद बड़ा साफ है कि जम्मू कश्मीर के तमाम मसले, खासतौर पर रियासत की सियासत जो यहाँ चलती है, उस चीज को लेकर कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में सियासी पार्टियां, सियासी दल जो है कई चीजों को लेकर लगातार अपने जो है वोट बैंक मजबूत करने की कोशिश में लगे रहते हैं। और किस तरह से विपक्ष में बैठे लोग जो है वो जो सरकार में लोग होते हैं, सरकार में जो सियासी पार्टी होती है, उसके वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश करती है। इन सभी चीजों पर हम यहाँ चर्चा करते हैं। आज का विषय जो है वो बड़ा अहम है। विषय इसलिए बड़ा अहम है क्योंकि हम जानते हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में पिछले कई सालों से एक जो मुख्य चीज बड़ी सुर्खियों में रही है, वो रही है स्टोन पेल्टिंग और सेपरेटिज्म की। जी हाँ, आपको बता दूं कि अलगाववाद के जो मामले जम्मू कश्मीर में रहे और खासतौर पर उसके बाद जो पत्थरबाजी की घटना है पिछले कई सालों से चल रही थी, जिसके बाद कई कई दिनों तक बंद की काल होती थी सेपरेटिस्ट की। उसके बाद कश्मीर बंद रहता था, हड़तालें रहती थी, लोगों का आना जाना, लोगों का जीना दुश्वार हो चुका था। मगर दफा 370 टूटने के बाद किस तरीके से एक बार फिर से जिंदगी वहां पटरी पर लौटी है। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सरकार ने कई ऐसे कड़े फैसले लिए जिसका मकसद बड़ा साफ था कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं उनको बेहतर से बेहतर बनाना है। और उसी चीज को लेकर जो है हमने देखा कि किस तरीके से सरकारें जो है वो काम कर रही हैं। अब एक नया फैसला जो है पिछले कुछ दिनों से सामने आया है, वो फैसला है जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा लिया गया फैसला, जिसमें इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से पत्थरबाज और अलगाववाद जो है वापिस अगर सर उठाता है तो उससे कैसे निपटना है। आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर सरकार ने एक आदेश निकाला है जिसमें साफ किया है कि जो सीआईडी विंग है जम्मू कश्मीर पुलिस का, उस पर निर्देश दिए हैं कि आप जब भी कोई सरकारी नौकरी, किसी सरकारी स्कीम या फिर किसी पासपोर्ट की वेरिफिकेशन आती है जम्मू कश्मीर से युवाओं की, तो उसमें सबसे पहले जो आपने चीज देखनी है, उसमें ये चीज देखनी है कि अगर कोई भी मामला स्टोन पेल्टिंग का या लॉ एंड ऑर्डर में उस व्यक्ति के शामिल होने का है, उसकी जांच जो है वो अगर हो रही है और उसका नाम सम्मिलित है तो उसको किसी भी तरह से वेरीफाई नहीं करना है। यानी कि युवाओं को ना तो जो भी स्टोन पेल्टिंग के मामलों में दर्ज होंगे, जो शामिल होंगे, उनको ना नौकरी मिलेगी, ना उनके पासपोर्ट वेरिफिकेशन होंगे और ना ही किसी भी सरकारी स्कीम का उनको फायदा मिलेगा। और इसी चीज को सुनिश्चित करने के लिए जो है अब एक सरकारी आदेश आ चुका है जो सीआईडी विंग को पहुंच चुका है इन चीजों को सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी चीज में शामिल नहीं हो सकता है। इसी पर हम विशेष चर्चा करेंगे और हमारे साथ तमाम राजनीतिक दलों के लोग जुड़ेंगे। हमारे साथ शेख बशीर साहब नेशनल कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, लेजिस्लेटर रह चुके हैं जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा हमारे साथ अभिजीत जसरोटिया जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे वकार भट्टी जो कि जम्मू कश्मीर में ही रहने वाले हैं और जो कई बार जो है कश्मीर के मसले पर, कश्मीर को लेकर दी गई बयानबाजी को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। उन सबसे बात करेंगे, मगर सबसे पहले हमारे साथ इस वक्त शेख बशीर साहब जुड़े हुए हैं, उनके पास करते हैं। बशीर साहब, आपका स्वागत है। आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो जी बशीर साहब, आवाज सुन पा रहे हैं? आप सुन रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल। बशीर साहब, क्या लगता है जम्मू कश्मीर सरकार का आदेश कैसे देखते हैं इसे कि किसी भी तरीके से अब सरकारी नौकरी, पासपोर्ट या और किसी चीज को लेकर वेरिफिकेशन होती है, अगर आती है, और उसमें अगर किसी स्टोन पेल्टिंग के मामले में या किसी और चीज के सम्मिलित मामले में किसी युवक का नाम होगा तो उसको नहीं मिलेगी। सरकार का बड़ा फैसला, सरकार मान रही है कि इससे सीधे तौर पर स्टोन पेल्टिंग की घटनाओं में कमी आएगी। पहली बात तो यह है कि जो ये कानून, जो इन्होंने ये जो डायरेक्शन दी है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के जरिए कहा जा रहा है कि ये चीजें जो हैं जिनके पास होंगी उनको पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा, उनको नौकरी नहीं दी जाएगी। तो जो पहले ही जम्मू कश्मीर के अंदर कानून है, लॉज हैं, वो लॉज जो हैं वो इस चीज को दर्शाते हैं कि अगर किसी का रिकॉर्ड खराब है तो उसकी वेरिफिकेशन करके उसको वैसे ही नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है कि या तो गवर्नमेंट जो है वो कन्विंस नहीं है, उनको जो पहले लॉज है उन पर भरोसा नहीं है,
और दूसरा ये है कि अगर किसी को आप कहते हैं कि जनाब आपका रिकॉर्ड खराब है, तो उसको बाज़ाब्ता कोर्ट के अंदर मौका मिलना चाहिए अपने बात को रखने का, और जब तक वो साबित ना हो जाए उसको आप फांसी पे नहीं लटका सकते। तो कुछ कानून को आप मतलब जज भी खुद ही बनेंगे और सारी चीजें अपने हाथ में रखेंगे, तो मुझे लगता है कि ये शायद लॉ एक किस्म का एक मार्शल लॉ है। ये मगर आप जो कह रहे हैं कि ये आदेश पहले था, मगर इस बार जो ऑर्डर है अगर उसे स्पेसिफिकली देखा जाए तो उसमें ये कहा गया कि भाई अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह की कोई भी चीज में शामिल होता है तो उसे सीधे तौर पर जो है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी कि सीआईडी विंग जो है आपका, उसको आदेश दिए गए हैं कि भाई पहले आप उसकी जांच ये करिए कि क्या स्टोन पेल्टिंग, देखिए पहले होता था कोई एफआईआर उसके खिलाफ नहीं होनी चाहिए और कहीं ना कहीं थोड़ी लीनियंसी बढ़ती जाती थी मुझे लगता है। अब तो साफ आदेश है कि स्टोन पेल्टिंग के मामले में है या किसी भी और लॉ एंड ऑर्डर मामले में कोई व्यक्ति अगर शामिल रहा है तो उसके खिलाफ सीधी कार्रवाई होगी, उसको किसी तरह की कोई भी जो है लीड नहीं मिल पाएगा सीधे तौर पर। पहली चीज मैंने जो आप बताया आपको कि जो ज़ाब्ते हैं और जो कानून पहले ही मौजूद है वो शायद इतना मजबूत कानून है, उसमें जो वेरिफिकेशन करते हैं उन एजेंसियों पे भरोसा कर लिया जाना चाहिए, और वो जो एजेंसियां क्या नाम है वेरिफिकेशन करती हैं, और वेरिफिकेशन के बाद एक आदमी को मौका भी दिया जाना चाहिए कि वो उसको साबित करे। ये सारा एक किस्म का पुलिस रूल आप बना रहे हैं और किसी को मौका नहीं दे रहे हैं कि वो अपने आप को अपनी सफाई में कुछ कह सके। इसमें ये तो इस तरह का तो एक आदमी को अगर आपको एलिगेशन लगाते हैं उसको अपने आप सफाई में भी तो कुछ कहना का मौका होना चाहिए ना, या आप खुद ही फैसला कर लेंगे कि जनाब आप यहाँ नहीं, आपको नहीं दिया जाएगा। सफाई गवर्नमेंट जो है उसको सफाई का मौका भी तो मिलना चाहिए, हैं? ऑर्डर जो है वो कोर्ट का ऑर्डर नहीं है कि कोर्ट में सफाई देनी है। इसमें तो बड़ी साफ बात है कि अगर आप कंसल्टिंग करते हैं, ये जो एडमिनिस्ट्रेटर आपने पीछे बहुत से लोगों को नौकरियों से भी निकाला है, गवर्नमेंट ने बहुत से लोगों को नौकरियों से भी निकाला है, लेकिन सिचुएशन ये है कि आप इसको मार्शल लॉ की तरह मत करिए ना। इट शुड नॉट बिकम ए मार्शल लॉ। मगर कंट्रोल भी तो होगा विशेष लॉ। कंट्रोल कैसे होगा अगर आप इसी तरह कंट्रोल करेंगे? दिस इज नॉट द वे। हमारे साथ अभिजीत सिसोदिया जी भी जुड़े हैं। अभिजीत जी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी सुन पा रहा। अभिजीत जी क्या लगता है जिस तरीके से बशीर साहब कह रहे हैं कि मार्शल लॉ ला रहे हैं, बीजेपी लाने में लगी हुई है, क्या मसला क्या है? क्यों मार्शल लॉ के जरिए जम्मू कश्मीर के युवाओं पे? देखिए अजय जी ऐसा है कि अगर आपको मेरी आवाज आ रही है अजय जी, देखें पहली बात यह है कि ये खुद ही कह रहे हैं इस तरह का कानून पहले यहाँ पर था ही, और अगर ऐसा प्रावधान लाया जा रहा है तो इसके अंदर दिक्कत किसको आ रही है, सबसे पहली चीज ये जानने की जरूरत है कि किसको परेशानी हो रही है। इसको सबसे ज्यादा परेशानी शायद उन लोगों को हो रही है और ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज को हो रही है जो आज तक ऐसे लोगों की अपीसमेंट पॉलिसी के ऊपर ही अपनी सियासत चलाती रही, जिस कारण ये जो यूथ है या ये जो लोग हैं ऐसी हरकतें करते रहे और इन चीजों में मुलजिम होते रहे। अब अगर एक ऐसी बात की जा रही है, क्योंकि आप इस चीज की जरा सीरियसनेस को समझिए कि कितना सीरियस मुद्दा है। एक तरफ हमारे देश का जो जवान है, हमारा जो फौजी है, वो वहां पर टेररिस्टों के साथ लड़ रहा होता है, बेचारा अपनी जान की बाजी लगाकर इन जैसे लोगों का या ऐसे नेताओं की जान बचा रहा होता है, और दूसरी तरफ पीछे से उस पर पत्थरबाजी की जाती है। बताएं ऐसे लोग जो ये काम करते हैं क्या वो किसी टेररिस्ट से कम है? और अगर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो आज सबसे ज्यादा मिर्ची किनको लग रही है? सबसे ज्यादा मिर्ची उन पॉलिटिकल पार्टीज को लग रही है जो इस तरह की अपीजमेंट पॉलिसी करते रहे आज तक, इन लोगों को इसी नाम के ऊपर जो है एक जिसे कहते हैं क्लीन चिट देते रहे। क्योंकि सबसे बड़ी जरूरत है इस देश में हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, जिसके लिए हमारी फौज वहां पर बैठी है, हमारे लोग वहां पर बैठे हैं, और पाकिस्तान के भाड़े के टट्टू जो वहां पर टेररिस्ट बनकर आते हैं और इन्हीं लोगों को मारते हैं, उनको बचाने के लिए अगर आगे कोई अपना सीना करता है तो भारत की फौज सीना करती है। और उसी भारत की फौज को अगर पीछे से, क्योंकि एक बड़ी प्लानिंग होती है जब भी ऐसा ऑपरेशन होता है, बड़ी प्लानिंग होती है कि किसी तरह से वो टेररिस्ट को जो है एक सेफ रूट मिल सके, और उसके अंदर ही ये बिल्कुल सोचे साचे षड्यंत्र के तहत पीछे से पत्थरबाजी की जाती है ताकि वो जो टेररिस्ट है वो बेगुनाहों को मारकर और बिल्कुल आराम से निकल सके।
तो ऐसे लोग अगर ऐसे काम करते हैं तो क्यों उनको सरकार की नौकरी देनी चाहिए? ऐसे लोगों को क्यों भारत का पासपोर्ट देना चाहिए? भारत के पासपोर्ट के ऊपर ऐसे लोगों की फोटो तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि भारत देश का जो पासपोर्ट है वो गद्दारों के लिए नहीं बना है, वो देशभक्तों के लिए बना है। हमारे साथ वकार भट्टी भी जुड़ रहे हैं। भट्टी जी, आप सुन रहे हैं? जी जी अजय साहब, मेरी वॉइस मिल रही है आपको? बिल्कुल। वकार भट्टी, आप क्या समझते हैं ये आदेश जो निकाला है, सीधे तौर पर इससे कश्मीर में सेपरेटिज्म और पत्थरबाजी की घटनाओं तो सीधे रुकेगी, इसके साथ साथ जो कई सालों से लगता है जो वहां कश्मीर जल रहा था उसमें भी राहत मिलेगी? पहली बात अजय साहब, ये जो आदेश आया है ना, ये आदेश 370 के बाद ऐसे रोज आदेश आते हैं। कभी ईद पे आप ये ना खाइए, इसकी कुर्बानी ना दीजिए तो इसकी कुर्बानी दीजिए। अभी ये जो आदेश आया ना कि जो स्टोन पेल्टिंग करते हैं उनके लिए आदेश है कि वो यहाँ की गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकेंगे, उनका पासपोर्ट नहीं बन सकेगा, तो ये सरासर गलत है। और इस तरीके के आदेश निकालना, मुझे यहाँ लगता है कि कहीं ना कहीं आप नौजवानों को प्रेशराइज करना चाहते हैं। अगर अजय जी, मैं आपको एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूँ, मान लिया जाए मैं जम्मू में हो, रजौरी हो या वैली में हो, किसी भी जगह में हो, तो अगर कोई इंसान धरना प्रदर्शन करता है बिजली के लिए, पानी के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, आपने भी कई बार देखा होगा, कवर किया होगा आपने मीडिया के जरिए, कई बार ऐसा भी होता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज हो जाती है और वहां कई जगहों पर लोग पत्थर भी उठा लेते हैं। ये यहाँ नहीं होता खाली जम्मू कश्मीर, यूपी में भी होता है, पंजाब में भी होता है, महाराष्ट्र में भी होता है, हर रियासत में होता है। तो क्या करेंगे आप उन लोगों के लिए? फिर क्या करेंगे अगर एक इंसान हक के लिए, एजुकेशन के लिए बाहर है, या कि कोई जन है वो पत्थरबाजी उन लोगों के खिलाफ है जो पत्थरबाजी वहां पर करते हैं कश्मीर में। सर मेरी बात सुनिए अजय साहब, मैं आपको ये बता देता हूँ, मैंने ऐसे हजारों केस देखे हैं, और खुद मेरे साथ ऐसा हो चुका है। हजारों केस देखे हैं, आप जाके जाइए, आप गूगल में जाइए, ऐसे हजारों केस हैं जिन लोगों को आपने स्टोन पेल्टिंग के ऊपर अरेस्ट किया था, गिरफ्तार किया था, 6 महीने साल के बाद कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिया, उनके ऊपर सबूत ही नहीं मिले। तो मुझे बताओ, अगर कल 6 महीने, साल, 2 साल के बाद आप जेल से भी छोड़ देते हैं, उनका कैरियर भी खत्म हो जाता है, तो बाद में पता चलता है कि इसने तो पत्थर मारा ही नहीं था, पुलिस वाले ने, किसी ने अपनी रंजिश मुकाने के लिए उसको इल्जाम में फंसा दिया। तो ऐसे उसमें क्या इंसाफ मिल पाएगा किसी नौजवान को, गरीब नौजवान को? उससे ज्यादा कई मामले तो वहां लोगों के खिलाफ हैं जो ऐसे मामलों में होते हैं। पुलिस वाले कहाँ रंजिशें मिटा रहे हैं? जी जी, आप कह रहे हैं कि पुलिस वाले रंजिश मिटाने के लिए इस तरह के पत्थरबाजी कर देते हैं, तो इसलिए बाद में मामला बन जाता है लड़कों के खिलाफ। सर बिल्कुल, मैंने ऐसे कई केस देखे। आप जाइए ना, आप जाइए कोर्ट से, चाहे वो कश्मीर कोर्ट हो, चाहे वो जम्मू के कोर्ट हो, सेशन कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट की बात करें, आप जजमेंटें देखें सर। आप जजमेंटें देख के आपको हैरानी आएगी कि ऐसी जजमेंटें हैं। कई केसों के ऊपर तो पुलिस के ऊपर इंक्वायरी हुई है, मेरे केस में इंक्वायरी हुई है। जब 2019 में मेरे पे देशद्रोह लगा के छन्नी हिम्मत पुलिस स्टेशन से मुझे 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया। 2020 में जाके मुझे बेल मिलती है। 2021 में जब अब कोर्ट से जजमेंट आती है, तो उस जजमेंट में तमाम उन ऑफिसरों के ऊपर, चाहे वो एसपी साहब हों, एसएसपी हों, डीएम हों, उन सब के ऊपर इंक्वायरी बैठती है। जज साहब इंक्वायरी बैठा देते हैं, भाई कैसे पकड़ा, कैसे आपने देशद्रोही एक आदमी के ऊपर लगा दिया, आपने कैसे चार्ज लगाया सजिशन का? तो ये चीजें होती है सर जम्मू कश्मीर में। इस ऑर्डर से कहीं ना कहीं कश्मीर में अहमदाबाद की जो होड़ लगी थी उस चीज में तो रोक लगेगी, पत्थरबाजी तो रोकेगी, ये मानना पड़ेगा आपको। सर अजय साहब, आप जम्मू कश्मीर से हैं, आप बेहतर जानते हैं, और आप काफी सालों से ना जम्मू कश्मीर को कवर करते हैं। मुझे पता है कि आप एक बेहतरीन पत्रकार हैं और बेहतरीन जर्नलिस्ट रहे हैं। आप ये बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में ऐसे बहुत बार ऐसा टाइम आया है जहां क्या हुआ है कि शांति हो गई 2-4 साल के लिए, 3 साल के लिए, 6 साल के लिए, फिर एकदम ये इशू उठ जाते हैं, फिर हल्ला उठ जाता है, फिर मसाइल उठ जाते हैं। तो ये चीजें अप डाउन होती रहती हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में आज दिन तक कोई भी ऐसा सोल्यूशन नहीं निकला कि जम्मू कश्मीर में अमन हो जाए, शांति हो जाए, पीसफुल तरीके से बाहर की दुनिया आए, यहाँ टूरिज्म का मजा ले। तो लेकिन आज दिन तक बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। यहाँ कश्मीर में फिर पुरानी सरकारें जो रही हैं उनके खिलाफ है बात ये कि आपके समय में यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस हो या बाकी एजेंसियां थी, वो करती थी लोगों पे अत्याचार की, लोग अजय साहब
अजय साहब आज दिन तक एक चीज तो आप भी मानते हैं कि सरकार चाहे आपके पास बात उठूंगा, पहले बशीर साहब क्या लगता है आपकी सरकारें जो पुरानी रही हैं वो रिस्पॉन्सिबल है जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने के लिए? अजय जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार हो या कोलिशन की सरकार हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इन चीजों को झेला हुआ है। लेकिन जब भी कोई सरकार होती है, लोगों की सरकार होती है, लोगों की चुनी हुई सरकार होती है, वो सोच समझ के कानून बनाती है कि कहाँ क्या करना है। इस मुल्क के अंदर जमहूरियत का एक हक है, लोग निकलते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, और कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि जहां ज्यादती हो जाती है, वहां एजिटेशन भी होती है, और फिर सिंगल आउट किया जा रहा है कि जनाब यहाँ आप उसको ना पासपोर्ट दे दोगे ना दे दोगे, लेकिन पहले उसको आप एक पुलिस के किसी बंदे की सीआईडी रिपोर्ट के ऊपर उसको ये कर लोगे, उसको मौका भी नहीं दोगे। मैंने आपको कहा कि जमहूरियत में इंसान को बोलने का हक है, डेमोन्स्ट्रेशन करने का हक है। उसके बाद अगर किसी को पकड़ा भी जाता है, उसको मौका दिया जाना चाहिए, उसको साबित करने का मौका दे दो। जिस तरह आपको एक मिसाल तो सामने आई कि एक आदमी को आपने 6 महीने के लिए बंद कर दिया, उसके बाद कोर्ट ने किया तो उसको तो बेचारे को आपने पनिश कर दिया। जमहूरियत में इस बात की गुंजाइश है कि अगर कहीं कोई एलिगेशन आता है तो उसको मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी सफाई दे सके, या उसको आप बगैर सुने ही जेल में ठोक दोगे। सफाई देने का मौका मिलेगा? हाँ, तो ऐसा कोई है नहीं ना। जो कानून आप बता रहे हैं ये तो मार्शल की तरह है, वहां तो मौका दे नहीं रहे हैं उसको आप, कि भाई अगर उसको पहले बताएंगे कि भाई आपने ये कसूर किया है कि नहीं किया है। ये तो आप ये तो कानून आप बना रहे हैं मार्शल की तरह बना रहे हैं। सुरक्षा बल भी वकार भट्टी साहब ने कोर्ट में जाके वकार भट्टी शुड हैव बीन कंपनसेटेड। It should have been, he should have been compensated के उसको आपने जेल में बंद कर दिया और उसके बाद कमेटियां बनाते रहे। अभिजीत जी चलिए अब मैं जवाब दे लूं। अब मैं जी देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले इन चीजों को थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप हर एक चीज को उसी चश्मे से देखेंगे कि हमारी जो पूरी की पूरी पुलिस को भी आप कटघरे में खड़ा कर देंगे कि सारी की सारी पुलिस भी आपसे रंजिश निकाल रही है। ये किसने कहा कि सारी की सारी पुलिस है? ये पुलिस है, पुलिस से भी गलती होती है। पुलिस में फरिश्ते नहीं है, पुलिस में फरिश्ते नहीं है। अरे बशीर साहब, यहाँ तो आप बोलिए या मैं बोलूंगा ना, दोनों बोलेंगे तो लोग सुन नहीं पाएंगे हमारी बात को। आपकी बात हमने बड़े इत्मीनान से सुनी, आप भी सुन लीजिए। आपको नहीं पसंद आएगा आप जरूर आगे से अपना जवाब जो है वो दीजिएगा। तो मेरा कहने का ये मतलब है, आपने एक ही मिनट में सबको कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण तो मुझे ये लगा कि हमारे लोगों की समझ देखें आप। भट्टी साहब बोलते हैं कि किसी ने बिजली पानी के लिए पत्थर उठाया या बिजली पानी के लिए किसी ने प्रोटेस्ट किया तो उसके खिलाफ भी ऐसा ही कानून आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो आप सिर्फ उन लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं जो सही में इन चीजों के अंदर मुलज़िम पाए जाते हैं आज तक। तो मुझे ये लगता है ऐसी बात हमें गैर जिम्मेदाराना बयान कम से कम नेशनल चैनल पर नहीं देने चाहिए। ये नकेल कसी गई है उन लोगों की जो इनडायरेक्टली टेररिस्ट की मदद करते हैं, इनडायरेक्टली पाकिस्तान की मदद करते हैं। और खासकर जब आर्मी अपने ऑपरेशंस कर रही होती है उस समय पर ऐसा हुड़दंग मचाकर जो है उन टेररिस्टों को एक सेफ पैसेज देने में कामयाब हो जाते हैं। उन लोगों के लिए कानून है। तो कम से कम बाकी के लोगों को आप इसमें ना बरगलाएं, बाकी के यूथ को उसमें ना बरगलाएं। हर एक को पूरा हक है, आप बिजली पानी सड़क किसी के लिए भी आप प्रोटेस्ट करें। खैर जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले वक्त में खैर 90% तो बिजली पानी सड़क की समस्या सॉर्ट हो चुकी है, बाकी भी हो जाएगी। इसके ऊपर प्रोटेस्ट करने का हम तो आपको मौका नहीं देंगे कि आप इस पर प्रोटेस्ट कर सके। रही बात बाकी अगर कोई ऐसा मुद्दा होता है तो जरूर यहाँ पर जो कानून के जानकार बैठे हैं, मुझे नहीं ऐसा लगता कि किसी के साथ पत्थरबाजी पे रोक लगेगी इस ऑर्डर से। देखिए, पत्थरबाजी पे रोक तो पहले भी लग चुकी है। आज की डेट में आप देख लें 83% जो इंसिडेंट्स हैं वो नीचे चले गए। पिछले जब से धारा 370 टूटी है 5 अगस्त 2019 के बाद का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, पत्थरबाजी के इंसिडेंट्स नीचे चले गए, जो टेररिज्म के इंसिडेंट्स है वो नीचे चले गए। नया रिक्रूट आज की डेट में हथियार उठाने को तैयार नहीं है। यहाँ से पता लग जाता है कि कुछ चीजों का इलाज ऐसे ही हो सकता था। और ये जो अपीजमेंट पॉलिसी 5 अगस्त 2019 से पहले की थी वो अब यहाँ पर फॉलो नहीं की जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं किन्हीं चीजों को जो है उनके ऊपर नकेल कसना बड़ी जरूरी होती है। एक चीज मैं जो फिर बार बार कहता हूँ, सोचिए उस जवान का भी सोचिए जो टेररिस्ट ऑपरेशन कर रहा होता है। ये जो लोग उसके साथ लिंक्ड होंगे उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सभी के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो जाए। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का जो है इसके लिए शुक्रिया। आपको बता दूं कि ये विषय जो है बड़ा अहम हो जाता है क्योंकि सरकार
लगातार जो प्रयास किए हैं उसके बाद नतीजे मिले हैं। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में हालात लगातार खराब चल रहे थे, पत्थरबाजी होती थी, बंद और जो है बंद की कॉल जो सेपरेटिस्ट देते थे, उसके बाद कई सारे फैसले हुए, पत्थरबाजी की घटनाओं में कमी आई और अब एक बड़ा फैसला कि युवा अगर पत्थरबाजी में शामिल होते हैं तो उनको पासपोर्ट, उनको नौकरी या उनको और किसी भी सरकारी स्कीम के फायदे जो है सीधे तौर पर नहीं मिलेंगे और इससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में काफी कंट्रोल होगा इन सारी चीजों पर और कश्मीर में शांति बहाली के लिए ये सरकार का एक और बड़ा फैसला है। आज के शो में बस इतना ही, आपके साथ फिर आज तब तक के लिए नमस्कार।